मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सुश्रुत संहिता शारीरिक स्थान के चतुर्थ अध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इसमें सबसे पहले पढ़ी थी सात त्वचा है, सप्त त्वचा। फिर हमने पढ़ी थी सात कलाएं। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जिसमें सबसे लास्ट थी शुक्रधरा कला, जो हमने सप्तमी सर्वशरीर व्यापनी, और उसके बाद ये जैसे सर्पी पाई के अंदर व्याप्त रहता है और इक्षुरस के अंदर रहता है, उसी तरह से शुक्र सारे शरीर में व्याप्त रहता है। और हर्ष, और इस समय हर्ष के समय वो प्रवर्तित होता है। जब मन पुरुष को हर्ष की अनुभूति होती है तब प्रवर्तित होता है। तो ये था वो शुक्रधरा कला जिसको आच्छादित करती है। अब हम इसके चैप्टर को यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ये जो श्लोक है ये क्या बताता है कि जो आर्तव है वो जब गर्भ धारण होता है तब क्यों नहीं दिखाई देता, ऐसा सवाल। क्योंकि यूजुअली इस चैप्टर में नहीं है, बाकी मोस्ट चैप्टर है चरक में भी। चरक शरीर के चैप्टर्स सारे के सारे सवालों में है, और इसमें भी यूजुअली जवाब देने के अकॉर्डिंग किया गया है। तो ये इस तरीके से अगर हम सवाल पूछें कि आर्तव क्यों नहीं दिखाई देता, तो उसका उत्तर ये होगा कि गृहीत गर्भाणाम आर्तवहानाम स्रोतसाम वर्तमान यवृज्यन्ते गर्भे। गृहीत गर्भाणाम, ठीक है, जब स्त्री का मतलब गर्भ ग्रहण हो जाता है, गृहीत गर्भाणाम का मतलब गर्भ ग्रहण होने के बाद, यानी स्त्री के गर्भिणी होने के बाद आर्तव वहानाम स्रोतसाम, आर्तव वह स्रोतस जो है वो वर्तमानी अवरुद्ध्यन्ते गर्भे, उसके जो वर्तमान है वो गर्भ द्वारा अवरोधित कर दिए जाते हैं। यहाँ जैसे कि हमने पहले इतना चैप्टर पढ़ा था तो उसमें सारी की सारी जगह संधियां देखी थी, यहाँ भी हम देखेंगे इतने के अंदर क्या संधि है। तो गृहीत गर्भाणाम आर्तवहानाम, यहाँ कोई संधि नहीं है। फिर स्रोतसाम वर्तमान अवृद्ध्यन्ते, वर्तमान अवरुद्धन्ते वृद्ध्यन्ते, यहाँ एक संधि है। कौन सी है? टुकड़े करती हूँ। तब तो आ ही जाएगा। दीर्घ संधि मैम। यहाँ यह संधि है। क्या है यहाँ पर? इस ई के स्थान पे यह हुआ है, तो ये क्या है? यह संधि है। सिंपल ध्यान रखना, अगर अकेला यह आए किसी भी हल के बाद में मौजूद हो, आधा अक्षर होने के बाद यह लिखा हो, वहां यह होगी। क्योंकि यह संधि के सबसे ज्यादा एग्जांपल यह कोई लिख के मिलते हैं। ई की जगह यह होना, ऊ की जगह वह होना, थोड़े कम एग्जांपल मिलते हैं, पर खास यण के यही दो एग्जांपल मिलते हैं। ये यण संधि है जहां क्या हो रहा है, एक कोई यण आदेश हो रहा है। ठीक है, ई को यह हो रहा है इस वजह से। तो वर्तमान अवरुद्ध्यन्ते, तो वर्तमान ई था, पीछे अवरुद्ध्यन्ते था, इस ई को यह हो गया, तो यह हो जाएगा वर्तमान। अब ये आधा था, इसके अंदर ये अ मिल के पूरा हो जाएगा, तो बन जाएगा वर्तमान अवरुद्ध्यन्ते। ठीक है, यण संधि इको यण अच्छी से प्रैक्टिस करते रहने से क्या है कि अगर रिपीट रिवाइज नहीं भी किया है तो एक बार में याद चीजें हो जाती है।
और जहां तक सवाल हो, इन चीजों को करने से, चैप्टर के अंदर से करने से फायदा ये होता है कि एग्जाम्पल यूजुअली चैप्टर्स के अंदर से पूछ जाते हैं। तो वर्तमानी अवरुध्यन्ते, वर्तमों का अवरुध्यन्ते, रुद्ध अवरोध होना किसके द्वारा, गर्भेण, गर्भ के द्वारा। यहाँ गर्भ क्या है, यहाँ गर्भ एक कर्ता है, इसमें तृतीया विभक्ति है। जैसे रामायण होता है वैसे इसमें तृतीया विभक्ति है और ये कर्ता है, कर्तृकरणीयोस तृतीया, इससे इसको तृतीया हुई है। तो गर्भ के द्वारा, गर्भ के द्वारा ग्रहित गर्भा में आर्तव व स्रोतसों का वर्तमों द्वारा अवरोध होने के कारण, ठीक है। अभी ये जो हुआ, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है तस्मात् गृहीत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते, इस वजह से, इसलिए गृहीत गर्भाणाम, गृहीत गर्भा में आर्तवम, आर्तव न दृश्यते, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। फिर यहाँ यहाँ एक व्यंजन संधि हुई है, तस्मात् होता है। भाई यही बात है कि अगर यहाँ वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम है तो यहाँ तृतीय हो जाएगा, और वहीं अगर यहाँ खर होता तो ये त रहता, ये ध्यान में रखना। तो तस्मात्, इसलिए गृहीत गर्भा में आर्तव दिखाई नहीं देता है। फिर ततः, तदह, तद्ददः, ये तीन अक्षर, तीन शब्द हैं। पहला क्या है, ततः, तत्, अतः, अधः एक दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक शब्द हुआ। अध यानी नीचे की ओर, ठीक है। तत् यानी वो, क्या वो, हमारा जो आर्तव था वो, ठीक है। और ततः, ततः का मतलब होता है इस वजह से, या इस वजह, इस कारण से। ततः तत्, इसलिए वह अधः नीचे की ओर, प्रतिहतम ऊर्ध्वमागतम अपरम, मतलब अध जो उसका गमन था वो प्रतिहत हो गया, वो रुक गया है। और ऊर्ध्वमागतम अपरम, इसलिए ऊर्ध्व में आकर के अपरम चोपचीयमानम अपरेत्य विधीयते, च उपचीयमानम, च उपचीयमानम, चोपचीयमानम, ठीक है। तो च, और मतलब वो जो नीचे से अटका हुआ है वो ऊर्ध्वम आगतम, ऊर्ध्व में आकर, अपरम यानी कि कुछ और, क्या, और उपचीयमानम, उपचीयमानम इकट्ठा होता रहता है। उपचयन और अपचयन, अपचयन मतलब कुछ कम होना, उपचय मतलब कुछ जुड़ना। तो उपचय का उपचीयमानम यानी कि वहां इकट्ठा होता रहता है। फिर इस अनुस्वार को मैंने वहां में बदल दिया है, यहाँ एक मिनट के लिए, कुछ है इस वजह से। उपचीयमानम, फिर अपरा, फिर इति अभिधीयते। यहाँ संधिया है, च और उपचीय मानम को चोपचीय मानम हुआ। कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, च और ऊ को क्या हो रहा है, चो, ठीक है। आदेश क्या है, ओ, ओ किस में आता है, गुण में आता है, या गुण आदेश हुआ है, ठीक है। गुण होने की वजह से अ और उ मिलकर ओ बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ दूसरा, यहाँ तो म में अ मिलके मपरा हुआ है, और उसके बाद अपरा, ठीक है। और फिर पीछे ई है, अपरा प्लस इति, इसको क्या हुआ है, अप्रेति,
ये कौन सी संधि हुई? बताओ बताओ। गुण संधि है ये भी। यहाँ भी गुण संधि है, यहाँ भी गुण संधि है। ई को और अ का पूरे फैमिली आए इधर, इसका कोई वो नहीं है, खाली खाली अ हो तो परस्तत काले से यहाँ नहीं लग रहा था। इस वजह से जो ई है इन दोनों को मिलकर ए हो गया। ये गुण संधि हुई है यहाँ पर फिर से अप्रेति, इस वजह से ये हुआ है अप्रेति। था क्या? अपरा इति। ठीक है, फिर इति के बाद में ई और अ, इति अभिधीयते, और इसको क्या बना? इति अभिधीयते। बना इत्यभिधीयते। यहाँ कौन सी संधि है? बताओ, ये कौन सी संधि है? अभी बताई थी मैंने ये भी। अगर इस तरह से याद नहीं रहता है तो बहुत ही बढ़िया तरीका है यण और गुण याद करने का। अ और उ, इन दोनों को अगर लगातार बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? औ, तो क्या बनेगा? ओ। बना ऐसे कि वैसे अ और ई, आई तो ए हुआ। वैसे कि वैसे ई और अ, ई और अ, इनको एक साथ फास्ट पढ़ो। य किससे सिंपल है, किससे रिजेंबल हो रहा है? यस, या यस से। तो क्या हो गया? यस से, ठीक है। संधि इस तरह से हो जाती है, और जब भी इस ये आदेश होगा तो ये क्या है? गुण है, इस वजह से ये गुण संधि हो गई। ये आदेश होगा तो ये यण है, इसलिए यण संधि हो गई। सिंपल। यहाँ यण संधि हुई है, ई और अ को यह आदेश हुआ है। ठीक है, वैसे आदेश तो ई को यह हुआ है, फिर वो अ में मिक्स होकर यह हो जाता है पूरा। ठीक है, तो इत्यभिधीयते, ये फिर से यहाँ यण हुई है। हमारा काम था इसको टुकड़ा करके समझना। जब तक संधि समझ में नहीं आएगी टुकड़े करने ही नहीं होंगे। अब हम यहाँ इसके टुकड़े कर पाए हैं संधि की वजह से। ठीक है, अब इसका अर्थ करने में आसानी रहेगी। क्या है? च उपचीयमानम, उपचीयमान होकर अपरा, अपरा इति अभिधीयते, अपरा ये कहा जाता है। ठीक है, इति मतलब ऐसा। इति यूजुअली कोई चीज समाप्त होती है तब लिखा जाता है, जैसे अर्थ शुरू होता है तब लिखते हैं, वैसे इति खत्म होता है तब लिखते हैं। लेकिन साथ के साथ इति का यूज यहाँ भी होता है कि कोई भी चीज बताई जाए तो ऐसा कहा जाता है, एंडिंग खत्म होती है ना तब भी लिखा जाता है। तो यहाँ अपरा ऐसा कहा जाता है किसको? जो उपचीयमान हुआ है। क्या उपचीयमान हुआ है? जो आर्तव था, ग्रहित गर्भाण, ग्रहित गर्भा, ग्रहित गर्भा स्त्री का जो आर्तव था वो गर्भ के कारण रुक गया, इस वजह से उसका अधगमन नहीं हुआ। ततस्तदः प्रतिहतम, इस वजह से उसका अध, अध जो मार्ग था वो प्रतिहत यानी अवरोध हो गया उसका। ऊर्ध्वम आगतम, ऊर्ध्व आ गया फिर वो। अपरम, ठीक है, तो अपरम यानी कुछ और बना, तो क्या बना? च उपचीयमानम अपरेति विधीयते, यानी अपरा बन गया। अपरा ऐसा कहा जाता है उसको, ऊपर आने के बाद जो संचित हुआ उसे अपरा कहा जाता है। यानी एक तरीके से बाद में जो हम अपरा निर्गमन करते हैं, वो जो अपरा हम निकालते हैं वो क्या है? वो आर्तव जो संचित हुआ था, जो नहीं निकल पाया था गृहित गर्भा में, वो है वो अपरा। ठीक है, शेषम, यहाँ अपरम जो भाग था, जो अपर भाग था वो तो क्या था? नया एक जो भाग था वो क्या था? वो तो अपरा बन गया। शेषम, उसके अलावा जो बच्चा वो चोर्ध्वतरम, ये क्या था? ऊर्ध्वगमन। पहले कहा क्या था? ऊर्ध्वमागत, ऊर्ध्वागत। ठीक है, फिर क्या कहा है ये? च शेषम च
ऊर्ध्वतरम, ऊर्ध्वतर क्या हुआ, उससे भी ऊपर, ठीक है, हम डिग्रीज पढ़ते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, वैसे ही हम हिंदी या संस्कृत में पढ़ते हैं उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ये ऊंचा है, ये उससे भी ऊंचा है और ये सबसे ऊंचा है, इस तरह से। तो ये क्या, ऊर्ध्व, पहले तो क्या था, ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन यानी वो गर्भाशय में ही रहा और ऊर्ध्व होकर के अपरा बन गया। फिर ये क्या कह रहा है, ऊर्ध्वतर यानी और ऊपर, और ऊपर क्या, और ऊपर आकर के क्या हुआ, पयोधरा अभिप्रपद्यते, ठीक है, पयोधरौ अभिप्रपद्यते, परोपयोधरौ, यहाँ द्वितीय विभक्ति करी, क्या मतलब द्विवचन करा है, पयोधरो में द्विवचन करा है, अभिप्रपद्यते, वहां जाके, वहां मतलब वहां जाकर इकट्ठा होता है, पयोधरो, 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 फिर से क्या था, अभिप्रपद्यते, संधि कौन सी हुई है बताओ, पयोधरो अभिप्रपद्यते, संधि कौन सी हुई है, सीधा सीधा आव लिखा है यहाँ पे, किसकी जगह, औ और अ की जगह आव, किसमें होता है ये, अय अव आय और आव, किसमें होते हैं, बताओ बताओ, सूत्र बताती हूँ फिर याद आ जाए शायद, सूत्र है, हाँ, एचो ये वाया अयादि, एचो ये वाया, ये अयादि संधि का सूत्र है, एच को अय 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 अब आय और आव हो जाता है, और ये एच में तीसरे नंबर पे आ रहा है इसलिए इसको, चौथे नंबर पे इसलिए इसको आव हुआ, ठीक है। तो पयोधरो अभी प्रपद्यते, तो पयोधर का र और इसका अ बचा, और जो औ था इसको क्या हुआ, आव, तो राव, पयोधरावपि प्रपद्यते, ठीक है। इस वजह से हमें ये पता चल पाता है कि यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है, क्या सॉरी द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो पयोधर दो, दो पयोधर किसको कहेंगे हम, स्तनों को कहेंगे, ठीक है, स्तन दो होते हैं, द्विवचन पयोधरो, इन पयोधरों में यानी पयोधर यानी स्तन, इन दो स्तनों में आकर इकट्ठा हो जाता है क्या, वो जो शेष आर्तव है वो ऊर्ध्वतर और ऊपर आकर के आकर के स्तनों में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। फिर तस्माद गर्भिण्यः पीनोन्नत पयोधरा भवन्ति, तस्मात तब या इसके कारण, गर्भिण्यः जो गर्भिणी है हमारी वह, पीनोन्नत पयोधरा, जो पयोधरा है मतलब पयोधर, पयोधर क्या, स्तन, कैसे हैं, पीन और उन्नत, पीन उन्नत, यहाँ कौन सी हुई है, पीन उन्नत पे कौन सी हुई है, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि हुई है पीनोन्नत में, पीनोन्नत में गुण संधि हुई है, यानी पीन और उन्नत, पीन यानी भरे हुए और उन्नत यानी उठे हुए, ठीक है। तो गर्भिणी के स्तन इसी वजह से पीन और उन्नत यानी भरे हुए और उठे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो हमारा आर्तव था उसका आधा भाग तो क्या बना रहा है, अपरा बना रहा है, बाकी का शेष भाग और ऊपर आकर के पयोधर यानी कि स्तनों में संचित हो रहा है, दुग्ध निर्माण इसी वजह से होता है, इस वजह से गर्भिणी के जो स्तन हैं वो पीन और उन्नत दिखाई देते हैं, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया, इसकी हिंदी एक बार पूरी एक साथ बोलती हूँ। जब ग्रहीत गर्भाणाम आर्तवहानाम स्रोतसाम वर्तमान अवरुध्यन्ते गर्भेण, ग्रहीत गर्भा के आर्तवह स्रोतस यानी गर्भ द्वारा ग्रहीत गर्भा के आर्तवह स्रोतस अवरोधित हो जाते हैं, तस्मात् ग्रहीत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते, और उस अवरोध के कारण ग्रहीत गर्भा के आर्तव दिखाई नहीं देता,
ठीक है। और वो आर्तव का होता क्या है फिर, तो उसको बताते हुए आगे आचार्य बताते हैं कि ततस्तद अधः, तब वह क्या, आर्तव, अधः प्रतिहतम, अधो मार्ग के अवरोध होने की वजह से ऊर्ध्वम आगतम, ऊपर आकर, चोपचीयमानम, और उपचयित होकर यानी इकट्ठा होकर, अप्रेतिविधीयते यानी अपराति यानी अपरा ऐसा कहा जाता है, उसको बाद में हम अपरा कहते हैं, वो बन जाता है उसका। शेषम, इसके अतिरिक्त जो और आर्तव है वह ऊर्ध्वतरम और ऊपर आगतम यानी आकर के, पयोधराव अभिप्रपद्यते, पयोधरो यानी कि दोनों स्तनों में अभिप्रपद्यते यानी आग जाता है या समा जाता है। तस्मात, इस वजह से गर्भिण्यः यानी गर्भिणी, पीनोन्नत पयोधरा भवन्ति, जो गर्भिणियां होती है इसी वजह से पीन और उन्नत स्तनों वाली होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। यस मैम। ओके, नेक्स्ट श्लोक है गर्भस्य यकृत प्लीहानो शोणित। गर्भ का जो, अभी गर्भ के अंदर, ये तो क्या था कि आर्तव का क्या हुआ, अभी गर्भ के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो गर्भ का जो यकृत प्लीहानो, यकृत और प्लीहा भाग है वो किससे उत्पन्न होता है, शोणितजौ, वो शोणित से बनता है। ठीक है, इसमें भी द्वितीय है, इसमें भी द्वितीय है। क्यों, क्योंकि ये इससे संबंध रखता है, इस वजह से इन दोनों में सेम विभक्ति बनी है। द्वितीय नहीं, सॉरी, दोनों द्विवचन है। द्विवचन इस वजह से है कि जो शोणित है इससे ये दोनों बन रहे हैं, इस वजह से ये द्विवचन है, द्वितीय नहीं द्विवचन, सॉरी। ठीक है, तो दो यकृत और प्लीहा दोनों ही शोणित जो रक्त से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, शोणित फेन प्रभवः फुफ्फुसः, यानी जो फुफ्फुस है दोनों, यानी कि लंग्स कहते हैं हम जिनको, वो फुफ्फुस किससे बनते हैं, शोणित फेन प्रभवः, रक्त का जो झाग होता है, फेन माने झाग, ठीक है, ऊपर का जो झाग है रक्त का, उससे हमने क्या बनाए, फुफ्फुस। ठीक है, और शोणित किट प्रभव उंडु, ये तो था रक्त, इससे बने क्या, यकृत प्लीहा। ठीक है, जो झाग था उससे बने फुफ्फुस, और जिसका किट भाग था मैल एक तरीके से नीचे का, उससे क्या बनी, उंडुक। उंडुक किसको कहते हैं, सीकम। सिकम, सिकम को उंडुक कहते हैं। फुफ्फुस लंग्स को कहते हैं। यकृत प्लीहा क्या हुए, स्प्लीन एंड लिवर। तो सुश्रुत के अनुसार जो स्प्लीन और लिवर है वो शोणित से बने हैं, और यूजुअली, और उसका रीजन ये कहा जा सकता है कि पहले के टाइम में सुश्रुत ने जो डिसेक्शन किया था, श्लोक पढ़ा होगा वो वाला, कि उसको पूरा पट्टियों से बांध करके डेड बॉडी को, और जहां बहता हुआ जल होता था और जहां धूप नहीं लगती थी ऐसी जगह पे उसको एक लकड़ी के पिंजरे में बंद करके डुबा के रख देते थे। उसके बाद में 7 दिन रखने के बाद जब उसकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती थी, उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता था, फिर उसका डिसेक्शन होता था, वो भी ब्रश, ये पेड़ों के बने जो कड़क कड़क ब्रश और ये सब चीजें होती थी उससे, इसी वजह से इतना बारीकी से वो डिसेक्शन कर पाते थे। तो उन्होंने डिसेक्शन करके जब यूं देखा होगा, ऑब्वियसली जो हमारा लिवर और स्प्लीन है वो ब्लड से भरे हुए मिलेंगे। ठीक है, और जो लंग्स है उसके अंदर एयर मिलती है ज्यादा, इस वजह से वो झाग जैसे दिखाई देते हैं। मतलब इनके अपीयरेंस की वजह से इन्होंने उनको ये नाम दिए होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, इस वजह से सुश्रुत का ऐसा मानना है कि रक्त से तो बनते हैं यकृत और प्लीहा, या रक्त के जो फेन है, झाग एक तरीके से ऊपर का, उससे बनते हैं फुफ्फुस, और जिसका किट भाग है उससे बनेगी उंडुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या बनता है। असृज यानी रक्त से, श्लेष्मणश्चापी और कफ से, यह प्रसाद परोमत, इन दोनों का जो प्रसाद भाग है, तम पश्चिमानम पित्तेन, वो हो पित्त द्वारा, पित्तेन तृतीय विभक्ति है, पित्त द्वारा पचित होकर, वायुश्चापी अनुधावती, वायु द्वारा अनुधावती यानी पूरे शरीर में विचरित होकर, तत्तोस्यांत्राणि जायन्ते, क्या बनती है, आंते बनती है,
और क्या बनता है, गुदम बस्तिश्च देहिनः। देहिनः यानी शरीरधारी। शरीरधारी कौन है, मनुष्य। यानी एक तरीके से शरीर की ही बात हो रही है। कैसे, जो देहिना है यानी हम मनुष्यों के अंदर क्या हो रहा है, रक्त से और श्लेष्मा से, जो इन दोनों का प्रसाद भाग है, परोमतः तम पश्चिमान, वो पित्त द्वारा पचित होता है, फिर वायुश्चाप्यनुधावति, वायु के द्वारा अनुधावित होता है, और फिर उससे क्या बनती है, आंते, गुदा और बस्ती। ठीक है। उद्रे पच्यमाना नाम आत्मा ना द्रुक्म सारवत। ठीक है। ये क्या कह रहा है, उदरे पच्यमाना नाम, उदर में ये पच्यमाना नाम पचाए जाते हैं, आत्मानार रुक्म सारवत। जैसे आत्मा नाम, आत्मान यानी आत्मा नाम क्या कहते हैं कि जब धौकनी होती है, जो धौकनी पता है क्या होती है, नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ कि पहले के टाइम में जब आग जलाते थे तो कोयले जलाते थे एक डीप बर्तन के अंदर, उसमें यहाँ पर छेद होता था, उस छेद से इस तरफ एक पंखा लगा होता था, और उसका जो था वो बाहर से हैंडल होता था, इसको घुमाने से ये हिलता था और यहाँ हवा लगती थी। ये तो था पहले का। दूसरा, जब चूल्हा जलाया करता था तो लकड़ी जलती थी, उसमें जब भी धुआं उठता है तो क्या करते हैं लोग, पाइप लेके फूंक फूंक मारते हैं। किसी ने अगर देखा हो किसी गांव में चूल्हा जलाते हुए, तो वहां फूंक मारी जाती है पाइप से या किसी चीज से, या फिर इस तरह से यस मैम। हवा लगाई जाती है आग जलाने के लिए। इसको हम धौकनी कहते हैं, और इसको हम आदवान, आदवान इस शब्द का अर्थ होता है कि फोर्सफुली, हवा, हवा का फोर्सफुल वे, तो इसको हम धौकनी इसी वजह से कहते हैं। तो आदमानात यानी धौकनी से, जैसे क्या, रुक्म सारवत, रुक्म सारवत का मतलब होता है सोने के सार भाग को, सोने का सार भाग निकाला जाता है। धौकनी का यूज एक्चुअल में सुनार करते थे पहले के टाइम में, सोने को पिघलाने के लिए। सोने के ऐसे भर के वो मूशा रखी जाती थी इस कोले के अंदर, उसके अंदर यहाँ से हवा देते थे, तो इस वजह से वो पिघलता था। तो जैसे ही इसको करा जाता था, एक्चुअली क्या आचार्य ने हर जगह जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे उनको देख करके चीजें समझाई, तो कि जैसे फूंक मार के धौकनी से, मतलब धौकनी से हवा दे करके जलाया जाता था, आग लगा करके सोने का सार भाग निकाला जाता है। सोने का सार भाग कैसे निकाल रहे थे, वो आग जला के, और आज आग जलाने में हवा का भी साथ था और आग का भी साथ था। उसी उसी प्रकार से यहाँ क्या किया है, यहाँ सोने की जगह तो क्या लिया है, रक्त और श्लेष्मा यानी कफ। ठीक है। इस आग की जगह क्या लिया है, पित्त, और इस धौंकने वाली हवा की जगह क्या लिया है, बॉडी के अंदर जो वात है वो। ठीक है। तो ये वात और पित्त मिल करके इस रक्त और श्लेष्मा को पकाकर इससे क्या बनाते हैं, आंते, आंत्र, गुदा और बस्ती। कैसे बनाते हैं, जैसे रुक्म सारवत, आदमानाथ रुक्म सारवत, ये इस तरह से है, आदमानाथ, रुक्म सारवत। रुक्म मने स्वर्ण, सोना। आदमान से जैसे रुक्म सार निकाला जाता है, सोने को पिघला के और उसका अच्छा भाग निकाला जाता है, उसी तरह से हमने क्या क्या किया है, क्या हुआ है गर्भ के अंदर, गर्भ के अंदर श्लेष्मा और रक्त को
उसी तरह से पित्त और वात ने पका करके क्या बनाया है, वायु के द्वारा पित्त होके और अनुधावती यानी वायु के द्वारा तो हवा लग रही है इसको, इस अग्नि को वृद्धि हो रही है, पित्त द्वारा पाचन हो रहा है और इस रक्त और श्लेष्मा को क्या बनाया जा रहा है, आर्द्र, गुदा और बस्ती। ठीक है, इस श्लोक का सार समझ में आ गया। जब हमें बाई चांस इसकी व्याख्या वगैरह आ जाए तो कैसे लिखी जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी। वैसे इसकी व्याख्या नहीं पूछी जाती है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि आर्द्र, गुदा इत्यादि किससे बनते हैं, तो वहां सीधा सीधा लिखना है कि रक्त और कफ से। ठीक है, फुफ्फुस किससे बनता है, तो शोणित फेन से। यकृत क्रिया किससे बनेंगे, शोणित से। ठीक है, उंडुक शोणित किट्ट से। आर्द्र, गुदा और बस्ती ये तीनों किससे, कफ, कफ और रक्त। दोनों भी लिख सकते हैं, असजा श्लेष्मना और श्लेष्मना। रक्त और कफ से क्या बना, आर्द्र, गुद और बस्ती। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या बना लिया बॉडी के अंदर, गर्भ के शरीर में हमने क्या बनाया, गर्भ के शरीर में किस किस का कौन कौन से अंग बन गए, यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस, उंडुक, आर्द्र, बस्ती और गुद, यानी मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या उधर के मेन अंग बन गए हैं। अभी क्या वृक्क वगैरह बाकी है, इनको कैसे बनते हैं वो आगे बढ़ते हैं। कफ शोणित मांसानाम, यानी कफ, रक्त और मांस, इनका जो सार है उससे वो क्या होता है, जीवा बनती है, जीवा प्रजायते, इससे जीवा का निर्माण होता है। किससे, कफ, शोणित और मांस के सार से। तो जीवा किससे बनती है, कफ, शोणित और मांस, इन तीनों के सार से क्या बनी, जीवा। ध्यान में रखना, 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहाँ तक कि ये तो इतने अच्छे प्रश्न हैं कि इनमें से कोई प्रश्न कई बार पीजी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इतने बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर यथार्थम उष्मना युक्तो वायु स्रोतांसी दार्येत। यथार्थम उष्मणा युक्तो, उष्मणा युक्तो यानी पित्त से युक्त। उष्मा किसको बोलेंगे, यहाँ पित्त को बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हम किस किस का काम ले रहे हैं, वात, पित्त, कफ का और चौथा शोणित। सुश्रुत ने दोषों को 4 माना है, ध्यान में रखना। जब वहां शरीर का विकास है, इस तरह की चीज आए, तो उन्होंने दोषों को 4 माना है। तो जब भी निर्माण कार्य हो रहा है तो इन चारों से होता है। ठीक है, फिर इनसे आगे की चीजें बनती रहेगी। बाकी धातुओं के निर्माण में भी देखते हैं, रसाद, रक्तम, तत्व, मांसा, मांसाद, मेदो, अस्थि। ठीक है, मेदो, अस्थि। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कफ, शोणित और मांस से के सारे से जीवा बनती है, और जीवा के बाद में क्या लिखा है, उष्मणा युक्तो वायु हो। उष्मणा यानी पित्त से युक्त होकर के वायु स्रोतांसी दार्ये, स्रोतसों का धारण करती है, विदीर्ण करती है। ठीक है, यानी क्या हुआ, स्रोतस बने थोड़ी थे, स्रोतसों का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है, पित्त से युक्त वायु बना रही है विदीर्ण करके। कैसे, स्रोतस क्या होते हैं, स्रोतस छोटे छोटे मार्ग होते हैं। ठीक है, और दारण मतलब किसी के टुकड़े करना या किसी में दरारें डालना, एक तरीके से, है ना। तो जो घन घन बना हुआ है उसमें अगर वात धारण करेगी तो वहां क्या हो जाएगा, वहां वहां स्रोतस हो जाएंगे। तो पित्त से युक्त होकर वात उनमें से जब प्रवचरण करती है तो वहां धारण कर देती है और स्रोतस बन जाते हैं। ये इसका भावार्थ है। तो अभी तक में हमने क्या क्या बना लिया, हमने बना लिया सबसे पहले यकृत प्लीहा, फिर फुफ्फुस, फिर उंडुक, फिर आंत्र, खुद, बस्ती, फिर बनाई जीवा, और फिर बने स्रोतस। ठीक है,
अब करेंगे अनुप्रविश्य प्रविश्य पिशितम पेशिर विभजिते यथा। जो पिशित है, पिशित किसको बोलेंगे? जो घना घना वो मांस होता है, ठीक है, मांस होता है जो ऐसे बिल्कुल घना घना, उसमें अनुप्रवेश करके क्या? वायु, यही वायु और पित्त वहां अनुप्रवेश करके पेशीर विभजते तथा पेशियों को बनाते हैं। मेद सह स्नेह मादाय सिरा स्नायुत्वम आपनुयात्। मेद में स्नेह का भाग डाल करके सिरा स्नायुत्वम आपनुयात्, सिरा और स्नायुओं का निर्माण होता है। कैसे बना है सिरा स्नायु? मेद जो था उसमें स्नेह आदाय और स्नेह का आदान करके स्नायुओं में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। फिर सिरा नाम तो मृदु पाक स्नायु नाम से तथाखर, मतलब इन्होंने पहले हल्का पाक किया, मृदु पाक किया। किसने? अभी अभी तक क्या थे ये? उष्ण यानी पित्त और वात। ये पित्त और वात क्या कर रहे थे? पहले इन्होंने स्रोतसों का धारण किया, वहां स्रोतसों का निर्माण किया, फिर वो मांस में गए और उसका विभाजन करके उसको पेशी में विकसित किया, ठीक है। मांस पिशितम जो घनभूत मांस था, एक मांस पिंड कह सकते हैं जिसको, उस तरह का था, उसको पेशियों में विभाजित किया, ठीक है, उनको विभाजित करके पेशियां बनाई। फिर मेद सह, फिर वो जो उष्ण और वात यानी पित्त और वात थे, वो मेद सह स्नेह मादे, मेद और स्नेह में मिलकर के उनसे सिरा या स्नायु को बनाया। अभी सिरा और स्नायु को कैसे बनाया? तो यहाँ लिखा है सिरा नाम तो मृदु पाक, यानी मेद और स्नेह, मेद में स्नेह को मिला करके जब पित्त और वात ने मृदु पाक किया तो क्या बनी? सिराएं। और अगर फिर खर्क पाक किया तो क्या बने? स्नायु, ठीक है। आशयाभ्यास योगेन करोत्याशय संभवम। आशयाभ्यास, ठीक है, आशया अभ्यास योगेन, अभ्यास से कर करके करोत्याशय संभवन, आशयों का निर्माण किया। अभ्यास कैसे? कि अवस्थान करके और बार बार अवस्थान करके, इन सब जगहों में बार बार अवस्थान करके एक छोटे से बलून को अगर हम बार बार वात डालेंगे तो फूल के बड़ा हो जाएगा, उसमें काफी सारा स्पेस बन जाएगा। उसी तरह से वायु ने क्या किया? जैसे यहाँ उन्होंने बलून का नहीं किया, मैं बता रही हूँ कि जैसे अपन बलून के अंदर हवा भरते हैं और वो बड़ा हो जाता है, वैसे ये बता रहे हैं कि वायु ने उसके बाद में बार बार प्रेशर डाल डाल के आशयों का निर्माण किया, ठीक है। आशयाभ्यास योगी, बार अभ्यास योगी मतलब कोई भी चीज अगर बार बार की जाए तो हम उसको अभ्यास करते हैं, इस वजह से अभ्यास योगी में, ठीक है। इस अभ्यास के योग से अभी एक बार टाइम खत्म हो रहा है, इसको हाथ हाथ ज्वाइन करो ताकि आगे का थोड़ा सा पोर्शन और देखा जाए। हृदय की तो निर्माण तक पढ़ लें, बाकी का फिर कभी करते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको बंद कर रही हूँ, वापस ज्वाइन कर लेना विद इन 2 मिनट्स।